औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट से आज हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे पहले ये दो प्रूफ हैं, ये प्रूफ बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, और बुक में ये सॉल्व हुए हैं। ये फार्मूला है कि जिसमें, एक मिनट ज़रा, ये एक फार्मूला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n इज इक्वल टू e, और लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x 1 पावर 1 ओवर x इक्वल टू e। e जो होता है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आप कैलकुलेटर पर e पावर 1 करके देखें, ये e लिखा होता है कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसकी वैल्यू होती है 2.718281, इसी तरह आगे जारी होती है ये वैल्यू। तो ये ई की वैल्यू होती है कि इस इनका आंसर ई आता है। ये ई आपने याद ये रखना है कि एक तो ये जो यहाँ पे जो टर्म होगी ना ये वाली, और ये पावर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे ये 1 ओवर n है ना, तो ये n ओवर 1 होगा। अगर ये 2 ओवर n होगा तो ये n ओवर 2 होगा। 3 ओवर n होगा तो n ओवर 3 होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखनी है आपने कि ये दोनों क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। दूसरी बात ये कि इसकी पावर अनडिफाइंड बननी चाहिए। n इन्फिनिटी है ना, पावर अनडिफाइंड, तो ये इक्वल टू ई होता है। इसमें यहाँ भी देखें ये दोनों रेसिप्रोकल, x है तो 1 ओवर x, 2x होता 1 ओवर 2x, x ओवर 2 होता 2 ओवर x, रेसिप्रोकल हो, और पावर तो ये x 0 है तो ये 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो ये भी e बनता है। अगर पावर अनडिफाइंड बन रही हो और ये दोनों टर्म जो हैं वो रेसिप्रोकल हो, ना हो, नहीं होंगी रेसिप्रोकल तो बना लेंगे, तो उसमें ये इक्वल टू ई आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपने इस तरह इसको अपने जेन में रखना है। इस तरह आप इसको जेन में रखेंगे तो फिर ये आपसे स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ कि इन दोनों को रेसिप्रोकल होना चाहिए, पावर को और इस टर्म को, और पावर अनडिफाइंड बननी चाहिए, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो अब हम जो है ना वो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट ये है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर 2n। ठीक है, तो n इन्फिनिटी है, ये 1 ओवर n, तो इधर n ओवर 1 चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर यहाँ पे पावर n अनडिफाइंड बन जाएगी, अनडिफाइंड ही बन रही है। पहले इसको रेसिप्रोकल बनाए, 1 ओवर n n ओवर 1, तो 2 हमें नहीं चाहिए, 2 को होल स्क्वायर लिख दिया हम। ठीक है, ये जो 2 होल स्क्वायर होगा ना, ये 2 इस n से मल्टीप्लाई होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2n, ये इसके इक्वल होगा। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। 1 ओवर n रेसिप्रोकल बन गए, और n इन्फिनिटी या पावर इन्फिनिटी बन गई, तो इसका आंसर आ गया e, और ऊपर स्क्वायर है तो e स्क्वायर आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 ओवर n n बाई 2 है, तो हमें 1 ओवर n है तो n बाई 1 चाहिए, 1 ओवर 2 नहीं चाहिए, 1 ओवर 2 को होल पावर में भेज दें। ठीक हो गया, तो ये इक्वल टू ई है, ई पावर 1 बाई 2, ये आंसर आ गया। 1 बाई 2 अंडर रूट होता है। फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n, और n तो ये माइनस है ना यहाँ पे, हमें तो प्लस का फार्मूला है हमारे पास, तो ये माइनस 1 ओवर n कह लें या 1 ओवर माइनस n कह लें। तो यहाँ हमें माइनस n चाहिए, तो एक माइनस इधर और एक माइनस होल पावर में, या n ओवर माइनस 1 और ये माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें या जैसे भी करें, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा माइनस n ओवर 1। और ये माइनस हमने खुद से लगाया, एक इधर माइनस लगाया, एक पावर में माइनस लगाया, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये वाली चीज ई के इक्वल आ गई, पावर अनडिफाइंड बन गई, और ये रेसिप्रोकल बन गए, तो इसलिए ये ई के इक्वल है, और पावर -1, ये ऊपर वाला -1 है, तो 1 ओवर ई आंसर आ गया। इसी तरह ये जो नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, तो 1 ओवर 3n है, तो हमें 3n ओवर 1 चाहिए, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो हमें रिक्वायर्ड है 3n ओवर 1 रिक्वायर्ड है, वो इसको इधर ही रहने दें,
और ये जो डिनोमिनेटर में 3 है 1/3 इसको होल पावर बना दिया तो e पावर 1/3 आ गया। यहाँ 4/n है तो n/4 रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम पहले 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि n/4 भी हमारे पास आए। फिर ये 4 रिक्वायर्ड नहीं है, इसको होल पावर में भेज दिया, बाकी e पावर 4 आंसर आ गया। ये 3x है तो 1/3x रिक्वायर्ड है हमें। फिर पावर इसकी अनडिफाइंड बनेगी और ये रेसिप्रोकल बन जाएंगे। 3x तो 1/3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 3 2 are 6, नीचे 1/3x 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया पावर में। तो अब ये जो 6 नहीं रिक्वायर्ड इसको सेपरेट कर दिया तो e पावर 6 आंसर आ गया आपके पास। उससे नेक्स्ट 2x² है तो 1/2x² चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो 1/2x² इधर ही रहने दिया, जो 2 रिक्वायर्ड नहीं है उसको होल पावर लिख दिया तो e² आंसर आ गया। -2h तो 1/-2h चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, -2 ये वाला रिक्वायर्ड नहीं है, इसको होल बना दिया पावर, बाकी e पावर -2। ये वाला इसकी फॉर्म अभी प्रॉपर नहीं है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी x और 1 + x होल पावर x, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर में जो है ना वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल लें 1 + x/x तो पावर -x हो जाएगी। माइनस यानी जब रेसिप्रोकल लिया जाता है तो पावर में माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सेपरेट डिवाइड किया। अभी हम प्रॉपर फॉर्म इसकी बना रहे हैं। 1/x + x/x, ये प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए x/x 1 होता है, ये 1 आ गया। अब इसको देखें तो 1 + 1/x पावर x, उस 1 को पहले लिख दिया 1 + 1/x, और -x है तो 1/x है तो x और 1 चाहिए, तो जो माइनस है उसको होल पावर बना दिया। तो अब ये इस पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है, रेसिप्रोकल आ गया, पावर अनडिफाइंड e पावर -1 तो 1/e आंसर आ गया। 10th और 11th जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक तरह के ही हैं। आप देखें इनकी जो है वो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनमें ये है कि एक में जो 10th पार्ट है इसमें x <0 ये नेगेटिव दिया हुआ है, और जो 11th पार्ट है उसमें x < 0 यानी x पॉजिटिव है। इसमें क्योंकि x नेगेटिव है और यहाँ पे हमें x तो नज़र नहीं आ रहा कि वो माइनस कहाँ पे है, वो तो ज़रा इसमें इम्प्लिसिट है ये, यानी इसके अंदर छुपा हुआ है, x जो है ना वो ज़ाहिर नहीं है। उसके लिए हम यूं करेंगे कि x को -t पुट करेंगे, t खुद पॉजिटिव है, यानी वो जो इसकी वैल्यू नेगेटिव है ना, ये जो दिया हुआ है कंडीशन, उसके साथ हमने इसको क्लियर किया है कि ये किधर है माइनस। तो वो -t पहले हमने क्लियर किया, x = -t, और तो अगर हम इसको बगैर ये क्लियर किए यहाँ ही पुट कर दें लिमिट, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, e पावर इन्फिनिटी। एक टर्म इन्फिनिटी आ जाए ना न्यूमरेटर में तो सब कुछ इन्फिनिटी हो जाता है, फिर उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए इसको पहले क्लियर करना है कि ये माइनस जो है ना, x जो <0 है उसको हमने लिखा है x -t है, कि वो माइनस हमें नजर आए जो लेस देन है। ठीक हो गया। अब नई लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 तो 0 करेंगे तो -t 0, t भी 0 ही होगा। तो नई लिमिट आ गई आपके पास, लिमिट t टेंड्स टू 0 e पावर -1/t -1 e पावर -1/t +1। अब लिमिट पुट करें -1/0, और ये -1/0 डिनोमिनेटर में 0 आए तो ये इन्फिनिटी होता है, e पावर -∞ -1 e पावर -∞ +1। ये जो e पावर -∞ है ये लिखा हुआ है, ये 1/e पावर इन्फिनिटी, e जो है वो 2.718 इसकी वैल्यू है। तो किसी चीज की भी पॉजिटिव नंबर की जो पावर इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट ही होती है, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 आता है। ये याद रखना आपने, डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर इन्फिनिटी, किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर 0 होता है, और किसी चीज को 0 से डिवाइड करें और आंसर इन्फिनिटी होता है। ये दोनों इसी तरह ही होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना
ये वजह ई पावर माइनस इन्फिनिटी है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो -1 आंसर आ गया। दूसरा इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका जो है उसमें लास्ट पार्ट में इसमें x पॉजिटिव है, इसलिए इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करनी हमने, अब तो नजर भी आ रहा है x पॉजिटिव ही है। अब अगर हम डायरेक्ट पुट करें तो 1/0 ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उस केस में ये सारा क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर क्या करना है हमने, जब इन्फिनिटी बन रहा हो ना तो उसको हमें डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी आ जाए, ये जैसे आया था, तो फिर ये 0 होता है। तो जब टर्म इनफाइनाइट बन रही हो कोई, तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट होना जरूरी होता है। तो इसको अब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने के लिए ये कॉमन ले लेंगे, हमने ये कॉमन लिया। जो चीज कॉमन ली जाती है वो ब्रैकेट में डिवाइड होती है, जो चीज कॉमन ली जाती है विद इन ब्रैकेट वो चीज क्या होती है, डिवाइड होती है। अब ये डिवाइड करें इसको, ई पावर 1/x कॉमन लिया, पहले को डिवाइड करें तो वो सेम ही है, 1 आ गया, दूसरे को डिवाइड करें, ये दूसरे को डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर से भी कॉमन लें, ई पावर 1/x, इसके भी ब्रैकेट में, ये पहले को डिवाइड करें, जो चीज कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट को डिवाइड किया, सेकंड को डिवाइड किया, ठीक हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक। तो इनको कैंसिल कर दें, ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो उसके बाद बाकी जो रहेगी टर्म वो ये वाली रह गई हैं। तो 1 - 1 ई पावर 1/x, 1 + 1 ई पावर 1/x। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, 1/0, 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, और ये 0 हो गया, ये 0, तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया है। तो ये अब क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसको ज़रा ध्यान से इसको कंप्लीट कर लें और नोट्स वगैरह आपने बना लें। इंशाल्लाह ताला बाद में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अल्लाह हाफिज़।